पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम इस संध्या वेला में प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए इस रिट्रीट का आरंभ करें, क्योंकि वह हमारा प्रभु हैं, खुदा हैं, वह करुणामय ईश्वर हैं। वह प्रभु का जन्मोत्सव हम मनाने जा रहे हैं। आइए प्रभु की प्रार्थना दोहराते हुए प्रभु से अनुग्रह और आशीर्वाद मांगे। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, करना पुत्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना परंतु बुराई से बचा। में प्यारी माँ मरिया के मध्यस्थता की याचना हम करें। माता मरियम ने प्रभु ईसा मसीह को जन्म दिया, वही माता से हम मध्यस्थता मांगते हुए कहें, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य गर्भ का फल यीशु। यीशु मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। ये धार्मिक संत यूसुफ हमारे लिए प्रार्थना कर। अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारे युवजनों को, हमारे परिवार के सारे सदस्यों को बालक यीशु के चरणों में रखें, और हम इस गाने में, इस भजन में भाग लें। आराधना आराधना बालक यीशु की, आराधना गाए। फिर से एक और बार मिलके आराधना आराधना बालक यीशु की, आराधना। हाथ जोड़े सिर झुकाए करते हैं आराधना, करते हैं आराधना। हाथ जोड़े सिर झुकाए करते हैं आराधना, करते हैं आराधना। आराधना आराधना। यीशु का सानिध्य आपके पास है। इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ है। आराधना गाइए। आराधना आराधना पुत्र यीशु की, आराधना। फिर से गाइए मिलके विश्वास के साथ।
हाथ जोड़े सिर झुकाए करते आराधना, करते हैं आराधना। हाथ जोड़े सिर झुकाए करते हैं आराधना, करते हैं आराधना। पुत्र यीशु की, आराधना। और से के आराधना, आराधना। पुत्र यीशु की हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की वंदना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्यारे प्रभु यीशु, हे प्यारे प्रभु यीशु, हम आए हुए हैं, हम आए हुए हैं, हम आए हुए हैं हम आए हुए हैं तेरी वाणी सुनने के लिए। तेरी वाणी सुनने के लिए हमें शक्ति दे, हमें शक्ति दे, हमें सामर्थ्य दे, हमें सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा को देकर, पवित्र आत्मा को देकर, ताकि हम तेरे वचन को लगन के साथ सुन सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे विश्वासियों, हम सभी धूमधाम से क्रिसमस मनाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। कई सालों से हम क्रिसमस मनाते आ रहे हैं। आज इस साल क्रिसमस के लिए एक विशेषता है कि सारी दुनिया कोरोना वायरस के बीमारी में चपेट में है और सारी दुनिया में लोगों को चर्च नहीं आ सकते हैं, उनको जाना मना है, या अगर हम जाए तो कम संख्या में जाए। इस कारण से हम मीडिया के द्वारा आप लोगों तक ईश्वर का वचन सुनाना हम चाहते हैं। हम आपके लिए आध्यात्मिक नवीकरण देना चाहते हैं। इस उद्देश्य से हम इस मीडिया मिनिस्ट्री में हम भाग ले रहे हैं। आइए हम इस संध्या समय ईश्वर का वचन सुने। जब कभी हम क्रिसमस मनाते हैं, उस धूमधाम रूप में मनाते समय, उस वक्त के बीच मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोगों ने कभी कभार ये सोच लिया होगा कि अगर मैं प्रभु ईसा मसीह के पिताजी होते, या मैं प्रभु ईसा मसीह की माँ होती, या मैं प्रभु ईसा मसीह के भाई बहन होते। ऐसा आप लोगों ने कभी सोचा है? ज़रूर आप लोगों ने सोचे होंगे। और ऐसे सोचना गलत है या सही है? हम ऐसे सोच सकते हैं, क्योंकि एक बार संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 27 में प्रभु वचन देते समय उस भीड़ में से एक महिला उठ खड़ी होगी और ऊंची आवाज में बोल उठी, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया, और धन्य है वह स्तन
जिनका आपने पान किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये सुनकर प्रभु ईसा मसीह ने क्या कहा? प्रभु ईसा मसीह ने कहा, ठीक है, लेकिन धन्य है, उससे ज्यादा धन्य है वे लोग जो ईश्वर का वचन सुनता है और उसका पालन करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु ईसा मसीह संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 50 में कहते हैं, जो पिता ईश्वर का वचन सुनता है और उसके अनुसार जीवन बिताता है, वे लोग प्रभु ईसा मसीह के माँ होती है, पिताजी होते हैं, भाई बहन होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ईसा मसीह ने स्पष्ट रूप में यह कहा है कि जो भी लोग ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं वे क्या बन सकते हैं? प्रभु ईसा मसीह के पिता, प्रभु ईसा मसीह की माँ, प्रभु ईसा मसीह के भाई, प्रभु ईसा मसीह की बहन हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हम देखें, प्रभु ईसा मसीह को सबसे पहले किसने जन्म दिया? माता मरियम और संत यूसुफ, उनके परिवार में प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ। और हम देखते हैं क्यों और कैसे, किस प्रकार, किसकी वजह से, किस कारण से प्रभु ईसा मसीह का जन्म उस परिवार में हुआ है, उसका कारण हम देखेंगे। माता मरियम के जीवन में अगर हम देखें, माता मरियम को उनके माता पिता जोआकिम और अन्ना बचपन से माता मरियम को मंदिर में अर्पित किया था। जिस प्रकार हन्ना ने सामुएल को बचपन में अर्पित किया, प्रभु के लिए पूर्ण रूप में समर्पित किया, उसी प्रकार माता मरियम को भी मंदिर में जोआकिम और अन्ना ने समर्पित किया और ये कहा कि ये बेटी प्रभु के लिए है। और माता मरियम जन्म से लेकर, बचपन से लेकर प्रभु की आराधना स्तुति में लगी रही और अपने जीवन को पवित्र बनाए रखी। और इस कारण से पिता परमेश्वर बहुत खुश हो गए और इसलिए संत गब्रियल माता मरियम को देखते हुए क्या कहते हैं? संत गब्रियल, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। तो माता मरियम एक पवित्र जीवन बिताने के कारण प्रभु के कृपा पात्री बन गई हैं। हाईली फेवर्ड वन, अंग्रेजी में कहते हैं हाईली फेवर्ड वन। हम लोगों के लिए कुछ आइसक्रीम प्रिय होते हैं या कुछ व्यक्तियाँ बहुत प्रिय होते हैं या कुछ चीज़ मोबाइल वगैरह प्रिय होते हैं। इसी प्रकार पिता परमेश्वर को माता मरियम को देखकर पिता परमेश्वर के लिए माता मरियम प्रिय संतान बन गई और इसलिए है कि माता मरियम ने अपने जीवन को पवित्र बनाए रखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 19 में संत यूसुफ के बारे में यह कहते हैं, संत यूसुफ एक धार्मिक व्यक्ति था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्ति का सबसे विशेष पुण्य क्या है? धार्मिक होना या पवित्र होना। धार्मिक होने का मतलब क्या है उसको हम देखते हैं। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 6 में वहां पर हम पढ़ते हैं संत योहन के माता पिता के बारे में, सकरिया और एलिजाबेथ के बारे में। या वचन में इस प्रकार कहते हैं, वे दोनों मतलब संत योहन बपतिस्ता के माता पिता, वे दोनों ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक थे। वे प्रभु की सब आज्ञाओं और नियमों का निर्दोष अनुसरण करते थे। तो कहने का मतलब क्या है? धार्मिक होने का मतलब क्या है? ईश्वर के नियमों का, ईश्वर के वचनों का पालन करना, वह व्यक्ति धार्मिक बनते हैं। हम लोगों को मालूम है कि संत यूसुफ का क्या विचार था? माता मरियम गर्भवती है, यह सुनकर संत यूसुफ ने क्या सोचा मन में? मैं चुपके से इनको मैं बाहर कर दूंगा, त्याग दूंगा। इसी प्रकार उनके मन में उन्होंने सोचा, लेकिन सपने में उनको यह दिया गया कि माता मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हैं और इस कारण ईश्वर का वचन पालन करने वाले संत यूसुफ अपने जो निर्णय को त्याग कर, अपनी इच्छा को त्याग कर संत गब्रियल का यानी पिता परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार किया और गर्भवती माता मरियम को
संत यूसुफ ने स्वीकार किया अपनी पत्नी के रूप में। और माता मरियम को भी मालूम था कि एक कुंवारी रहकर गर्भवती होना उस समाज में, यहूदियों के समाज में एक खतरनाक चीज़ है, कार्य है, क्योंकि वे लोग कुंवारी जब गर्भवती होते हैं उनको पत्थर मार डालते हैं। यह सब समझते हुए भी, यह सब जानते हुए भी माता मरियम ने ईश्वर की इच्छा को स्वीकार किया। तो कहने का तात्पर्य यह है, जब एक परिवार में, जब एक युवा या जब एक माता पिता ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हैं, वहाँ पर प्रभु ईसा मसीह का जन्म होते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक युवा के जीवन में बहुत सारे करियर्स हैं, और लेकिन वह युवा जब प्रभु के पास आते हैं, प्रभु से मार्ग मांगते हैं, प्रभु से आग्रह करते हैं, प्रभु आपकी इच्छा क्या है मेरे जीवन में, क्योंकि प्रभु यीशु ने क्या कहा, मार्ग सत्य और जीवन में हो, मार्ग प्रभु ईसा मसीह है। तो उस प्रभु के पास एक युवा युवती आकर प्रभु से मांग रहा है, प्रभु मेरे इस युवावस्था में मुझे कौन सा जीवन चुनना है, मुझे कौन सा करियर चुनना है। इसी प्रकार चुनते हुए उस करियर में आगे बढ़ते हैं, और वह उनको क्या बोलेंगे, एक धार्मिक युवा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक इसी प्रकार एक परिवार में पति और पत्नी दोनों एक साथ में आकर जब ईश्वर की इच्छा ढूंढते हैं, उनके जीवन को किस प्रकार आगे ले जाए, उनके परिवार को किस प्रकार आगे ले जाए, इसी प्रकार ईश्वर से हर पल हर समय ईश्वर की इच्छा जताने वाले या मांगने वाले उस माता पिता को हम क्या कहेंगे, धार्मिक माता पिता हैं। और जब माता पिता धार्मिक बन जाते हैं तो वहाँ पर ईश्वर का सानिध्य होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत योहन के सुसमाचार 14 वाक्य 23 में वह प्रभु ईसा मसीह कहते हैं, अगर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो पिता परमेश्वर बहुत प्रसन्न होंगे, और मैं और पिता परमेश्वर आकर आप में निवास करेंगे। क्या प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, जब हम लोग ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार, वचनों के अनुसार जीवन बिताते हैं, तब क्या होता है, पिता परमेश्वर प्रसन्न हो जाते हैं, और उसके बाद क्या होगा, पिता परमेश्वर ये प्रभु यीशु मसीह आकर हमारे अंदर, हमारे परिवार में निवास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप चाहते हैं हमारे तृत्व ईश्वर आपके जीवन में आकर निवास करेंगे? अगर ऐसा है तो बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो ठीक इसी प्रकार माता मरियम और संत यूसुफ बहुत कठिनाइयों को तरण करते हुए, सामना करते हुए, हम लोगों को मालूम है उनके जीवन में प्रभु ईसा मसीह के जन्म के बाद उनके जीवन में बहुत सारे कठिनाइयाँ, यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से यहाँ जाना, इसी प्रकार की ईश्वर की इच्छा के अनुसार आगे पीछे चलना, यह सब कुछ उनको जगह भी नहीं मिली प्रभु ईसा मसीह को जन्म देने के लिए, और सौभाग्य भी नहीं मिला। इसी प्रकार के बहुत सारे दुख कठिनाइयों के द्वारा आगे चलना पड़ा, इसके द्वारा ही प्रभु ईसा मसीह को जन्म दिया है। और ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी अगर प्रभु ईसा मसीह के लिए जन्म देना है तो इसी प्रकार सफरिंग्स यानी दुख दर्द को हमें उठाना होगा। तो इस प्रकार माता मरियम और संत यूसुफ ने अच्छा प्लेटफॉर्म बना दिया, क्या के लिए, प्रभु ईसा मसीह को इस दुनिया में आने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये क्रिसमस जो है, प्रभु ईसा मसीह के जन्म जो है, केवल पहला जन्म है। इसके बाद प्रभु ईसा मसीह क्या चाहते हैं, हम हर एक के जीवन में जन्म लेना चाहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यानी कहने का तात्पर्य यह है, जिस प्रकार माता मरियम के जीवन में प्रभु ईसा मसीह ने जन्म लिया और संत यूसुफ के जीवन द्वारा जन्म लिया, उसी प्रकार वही प्रभु ईसा मसीह आध्यात्मिक रूप में हमारे जीवन में जन्म लेना चाहते हैं। लेकिन क्या हम तैयार हैं? हम बाइबल में पढ़ते हैं बहुत सारे प्रेरितगण और आदिम ईसाई समूह सब इसी प्रकार प्रभु ईसा मसीह को जन्म दिया है। संत पेतरुस क्या कहते हैं, प्रेरित चरित अध्याय 3 वाक्य 6 में संत पेतरुस क्या कहते हैं, मेरे पास ना सोना है ना चांदी है, लेकिन मेरे पास प्रभु ईसा मसीह है।
और संत पेतरुस अर्धांगिरों से कहते हैं उठ खड़े हो जाओ, उस प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मैं तुमसे कहता हूं उठ खड़े हो जाओ। देखो किस प्रकार संत पेतरुस ने यीशु मसीह को, बालक यीशु को अपने जीवन में जन्म दिया। संत पेतरुस मर गए, लेकिन संत पेतरुस में कौन जन्म लिया? प्रभु यीशु मसीह। और संत पौलुस के जीवन में भी हम देखते हैं, गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 2 वाक्य 20 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि संत पौलुस कहते हैं मुझ में मैं नहीं बल्कि मुझ में प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, कितना सुंदर वचन है। हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं मुझ में मैं नहीं, मुझ में मैं तो मर गया, लेकिन मुझ में कौन जीवित है? प्रभु यीशु मसीह जीवित है। ठीक इसी प्रकार प्यारे विश्वासियों, एक क्रिसमस के समय हम भी प्रभु यीशु मसीह को चरनी में जन्म लेने के लिए जगह नहीं देना है, बल्कि हमारे दिल में जन्म लेने के लिए दिल को खोलना है। तो उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह को हम लोगों को स्वीकार करना है। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद हमेशा संत पौलुस, सारे प्रेरितगण ये सोचता रहा कि सारे ईसाइयों को ईसाई बनाना है। ईसाई कौन है आप लोगों को मालूम है? ईसाई के मतलब कौन क्या है? ईसाई के मतलब क्या है? जो व्यक्ति बपतिस्मा ग्रहण किया है वे ईसाई नहीं होते हैं। ईसाई कौन होता है? ईसाई वह व्यक्ति है जिनके अंदर ईसा मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। ईसा मसीह, ईसाई वह व्यक्ति है जिनके अंदर ईसा मसीह का सानिध्य होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 4 वाक्य 19 में संत पौलुस कहते हैं जब तक तुम में मसीह का स्वरूप नहीं बन पाया है तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर प्रसव पीड़ा सहता हूँ। इस वचन को हम दोहराए, जब तक तुम में मसीह का स्वरूप नहीं बन पाया है तब तक मैं तुम्हारे लिए प्रसव पीड़ा सहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों को मालूम है इस दुनिया में सबसे दर्दनीय चीज क्या है? प्रसव पीड़ा है। तो संत पौलुस प्रसव पीड़ा का अनुभव करते हैं, क्या के लिए? अपने शिष्यों पर प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप आने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप हमारे जीवन में लाना सबसे मुख्य बातें हैं क्रिसमस के समय में। अगर प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप हमारे जीवन में नहीं है तो प्यारे विश्वासियों, हमें उस प्रभु यीशु मसीह को स्वागत करना है और उस प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप हमारे जीवन में लाना है। संत पौलुस का कोलोसी के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 1 वाक्य 28, 29 और 29, अध्याय 1, 28, 29 वचन इस प्रकार है, हम उन्हीं मसीह का प्रचार करते हैं, प्रत्येक मनुष्य को उपदेश देते हैं और प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण ज्ञान की शिक्षा देते हैं, जिससे हम प्रत्येक मनुष्य को मसीह में पूर्णता तक पहुंचा सके। मसीह में पूर्णता तक पहुंचाना, प्रत्येक ईसाई को मसीह के उस पूर्णता तक पहुंचाना। तो इसी प्रकार बार बार वचन हम देखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सारे शिष्यगण, सारे प्रेरितगण इसके लिए प्रयत्न किया कि जिस प्रकार माता मरियम संत यूसुफ ने प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में जन्म दिया, उसी प्रकार सारे शिष्यगण, सारे ईसाई लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह दे, अपने जीवन में ला सके और उस प्रभु यीशु मसीह को दुनिया को दे सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम लोगों को किस प्रकार प्रभु के अनुसार धार्मिक जीवन बिताना है? संत लूकस के सुसमाचार हम देखते हैं अध्याय 3 वाक्य 4 से 6 तक, अध्याय 3 वाक्य 4 से 6 तक। वहाँ पर वचन इस प्रकार कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए, उनको निमंत्रण देने के लिए हमें क्या करना होगा? प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पद सीधे कर दो, हर एक घाटी भर दी जाएगी,
हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाएगी, टेढ़े रास्ते सीधे और ऊबड़ खाबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाएंगे और सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान का दर्शन करेंगे। तो ईश्वर का मुक्ति विधान का दर्शन करना है। ईश्वर की मुक्ति हमें उस समय प्राप्त होते हैं जब ईश्वर धारण करेंगे, देह धारण करेंगे हमारे जीवन में। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे ईश्वर के लिए हमारे जीवन में मार्ग सीधा करना चाहिए। टेढ़े मेढ़े जो रास्ता है, ऊबड़ खाबड़ जो जगह है, वो सब समतल करना है और सिर्फ सीधा करना है। प्रभु सच्चे और सीधे हैं और इसी प्रकार हम लोगों को भी करना होगा, तब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होगा। और आगे हम पढ़ते हैं कि जब यूहन्ना बपतिस्मा पश्चाताप का बपतिस्मा की घोषणा की, तब लोग आकर बपतिस्मा से यूहन्ना बपतिस्मा से पूछने लगा। अध्याय 3:15 से लेकर जनता में उत्सुकता बढ़ती आ रही थी और यूहन्ना के विषय में सब मन ही मन सोच रहे थे, कहीं तो ये मसीह नहीं है। अध्याय 3 वाक्य 10। जनता उससे पूछती थी, तो हमें क्या करना चाहिए? जनता ने पूछी, हमें क्या करना चाहिए? उस पश्चाताप का बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए, प्रभु के लिए मार्ग सीधा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? और संत यूहन्ना क्या कहा? वह उन्हें उत्तर देता है कि जिसके पास 2 कुर्ते हो वह एक उसे दे दे जिसके पास नहीं है, और जिसके पास भोजन है वह भी ऐसा ही करे। एक बार एक फादर मिसा के समय प्रवचन दे रहे थे, तो उस समय ये वचन फादर ने दोहराया, लेकिन थोड़ी सी गलती हुई फादर के द्वारा। फादर ने कहा, जिनके पास 2 कुत्ते हैं और दूसरे को दे दे, एक कुत्ता दूसरे को दे दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो कुत्ते को नहीं देना है, लेकिन जिनके पास 2 कुर्ते कपड़े हैं, जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा सामान है, यह सब उन गरीबों को दे दो जिनके पास नहीं है। ये एक चिन्ह है प्रभु के लिए, हमारे हृदय को तैयार करने का एक चिन्ह है। और नाकेदार भी बपतिस्मा ग्रहण करते थे और वे भी उनसे ये पूछे थे, गुरुवर हमें क्या करना चाहिए? वह उनसे कहता था, जितना तुम्हारे लिए नियत है उससे अधिक मत मांगो। यानी ये नाकेदार लोग टैक्स लेते हैं और कर लेते हैं, तो जितना चाहिए उससे भी ज़्यादा लेते थे और अपने आप अमीर हो रहा था। तो संत यूहन्ना बपतिस्मा उनसे कहते हैं, अगर प्रभु के लिए मार्ग तैयार करना है तो आप लोगों को जितना आपके लिए नियमित है उतना ही लोगों से लेना है, कर उतना ही लेना है। ज़्यादा लेना पाप है। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा, लेकिन प्रभु आपके दिल में नहीं आएगा, तो आप प्रभु से वंचित रह जाएंगे। इसी प्रकार कहते हैं। और सैनिक भी उनसे पूछते थे, सैनिक आके पूछे, और हमें क्या करना चाहिए? तो वह कहता था, किसी पर अत्याचार मत करो, किसी पर झूठा दोष मत लगाओ और अपने वेदन से संतुष्ट रहे। सैनिकों से कहा, अपने वेदन से संतुष्ट रहे, गरीब लोगों को सताओ मत और उनको धमकी मत दो, और इसी प्रकार पैसा वसूल ना करो। जैसे करने से प्रभु आपके दिल में, जीवन में नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार प्यारे विश्वासियों, हम लोगों को ईश्वर के लिए एक मार्ग तैयार करना है। प्यारे विश्वासियों, हाँ, ये सच है कि हम सभी प्रभु यीशु मसीह को हमारे दिल में जगह देना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर 2 शक्तियाँ हैं। एक शक्ति प्रभु यीशु मसीह का जन्म चाहते हैं, एक शक्ति प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं चाहते हैं। संत पौलुस, रोमी के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 7 वाक्य 14 में संत 14 से लेकर संत पौलुस कहते हैं कि मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मनुष्य हूँ, क्योंकि जो अच्छा कार्य मैं करना चाहता हूँ मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो बुरा जो मैं नहीं करना चाहता हूँ वही मैं करता हूँ। मैं क्या करूँ? मैं दुर्बल हूँ, मैं दुर्बल व्यक्ति हूँ, मैं पाप में व्यक्ति हूँ, मुझ में पाप है, इसी इत्यादि संत पौलुस कहते हैं। इसी प्रकार का एक अनुभव आपके जीवन में होंगे, हमारे जीवन में होंगे। जैसे कि क्रिसमस के समय भी इसी प्रकार का अनुभव हुआ था। क्रिसमस के समय कुछ लोग बहुत खुश थे कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म को लेकर। कौन कौन लोग ये वे?
सबसे पहले स्वर्गदूत स्वर्ग के सारे निवासी बहुत खुश थे कि प्रभु ईसा मसीह को जन्म की वो समाचार सुनते हुए, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह दुनिया को बचाने आ रहे थे। और इस कारण से ये स्वर्गदूत गण खुशी के आनंद से वो गाते रहे, स्वर्ग में ईश्वर की महिमा हो, पृथ्वी पर मानव को शांति। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अन्य लोग जो प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन पर खुश थे वे है गडेरिये लोग। वे दिन भर अपने भेड़ों को चराते हुए रात को थक गए थे, थक कर बैठे हुए थे, तो रखवाले कर रहे थे। उस समय स्वर्गदूत आकर उनको ये संदेश सुनाया कि प्रभु ईसा मसीह के जन्म हुआ है, यरूशलेम में यीशु राजा का जन्म हुआ है। और गडेरिये उदास नहीं हुए बल्कि खुश हो गए। वे उठ खड़े हो गए, वे दौड़कर वहाँ जाके प्रभु ईसा मसीह को देखा और उसकी आराधना स्तुति की। और इसी प्रकार गडेरियों को हम देखते हैं। और प्रभु ईसा मसीह का जन्म का संदेश ज्योतिषों को प्रदान किया है। पूर्व से आए ज्योतिष, वे पूर्व से खुशी के साथ बहुत किलोमीटर पार करते हुए बहुत दूर दूर तक से वे लोग आए। आज के ज़माने जैसे गाड़ी नहीं थी, चलने के लिए बहुत सारे संविधान नहीं थे, लेकिन उस समय भी यीशु की ओर जो प्यार है, लगन है, उसको देखते हुए वे दूर से आकर प्रभु ईसा मसीह की स्तुति आराधना की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और ऑफ कोर्स माता मरियम और संत यूसुफ बहुत खुश थे। और मैं सोचता हूँ कि चरनी में जितने भी जानवर थे वे भी बहुत खुश होते होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो पहला हम देखते हैं प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन के अवसर पर ऐसे लोगों को जो बहुत खुश थे, लेकिन प्रभु ईसा मसीह के जन्म कुछ लोग नहीं चाहते थे। उनमें से एक है राजा हेरोद को ये ज्योतिषियों ने जाके ये समाचार सुनाया तो राजा हेरोद क्रोधित हो गए और बहुत गुस्सा हो गए। और उन्होंने तुरंत ये आज्ञा निकाला कि बच्चों को मार डालो, जो 2 साल के नीचे है वो सारे 2-3 साल के उम्र के नीचे है वो सारे बच्चों को मार डालो। इसी प्रकार और राजा हेरोद केवल नहीं, उनके सारे सोल्जियर्स भी दुखी थे और वे सब ईश्वर के जन्मदिन नहीं चाहे। ठीक इसी प्रकार हमारे अंदर 2 चीज हैं कि बुराई की शक्ति हमारे अंदर है, भलाई की शक्ति अंदर है। अगर आपने आज तक बुराई पर विजय हासिल नहीं किया है तो आपको क्या करना होगा? आपको उस अवस्था को प्रभु ईसा मसीह के चरणों में लाना होगा और प्रभु ईसा मसीह से को बताना होगा, प्रभु मैं सचमुच में तुझे मेरे दिल में जन्म देना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है। मेरे अंदर बुराई की शक्ति है, बुरी आदतें हैं, यह सब कुछ मैं तेरे चरणों में रखता हूँ। प्यारे विश्वासियों, जैसे कि प्रभु ईसा मसीह चरनी में क्यों जन्म लिए? क्योंकि बाकी सारे कमरे सब बंद पड़े थे, लोगों से भरे हुए थे और चरनी गंदगी से भरा हुआ है। सही है, चरनी गंदगी से भरा हुआ है। और उस चरनी में प्रभु यीशु क्यों प्रवेश किए? क्योंकि वो चरनी का दरवाजा खुला था। तो उसी प्रकार अगर हम भी हमारे दिल को खोल देंगे प्रभु ईसा मसीह के सामने, तो प्रभु ईसा मसीह हमारे अंदर आकर हमारे अंदरतम को शुद्ध करेंगे। जैसे कि प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20 में वचन इस प्रकार कहता है कि मैं तुम्हारे द्वार पर खटखटाते हुए रहता हूँ, अगर तुम मेरे शब्द सुनकर दरवाजा खोल दोगे तो मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश करूँगा और तुम्हारे साथ भोजन करूँगा। तो वही प्रभु हमारे दिल को खटखटा रहे हैं। हम भी प्रभु से प्रार्थना करें हमारे पापमय अवस्था को, जैसे कि ज्योतिषियों ने गंधरस, लोबान आदि सोना समर्पित किया और गडेरियों ने अपने भेड़ों को समर्पित किया, उसी प्रकार हम भी उन्हें हमारे पापों को समर्पित करें। एक बार प्रभु ईसा मसीह ने संत जेरोम को दर्शन देकर संत जेरोम से पूछा, संत जेरोम तुम्हारे पास जो भी है मुझे दे दो। संत जेरोम ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है मुझे देने के लिए। तो प्रभु ईसा मसीह ने संत जेरोम से कहा तुम्हारे जो पाप हैं वो पाप मुझे दे दो। सो संत जेरोम ने उस पाप को प्रभु को समर्पित किया और संत जेरोम संत बन गए, पवित्र बन गए, प्रभु ईसा मसीह उनके जीवन में प्रवेश किए
तो इसी प्रकार प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में भी प्रवेश करेंगे अगर हम उस प्रभु को खुशी के साथ हमारे जीवन में स्वागत करेंगे। हम एक धार्मिक जीवन बिताने के लिए हम हमारी इच्छा प्रकट करना चाहिए। हमारे जीवन में सबसे प्रथम सबसे मुख्य लक्ष्य ये होना चाहिए कि एक धार्मिक व्यक्ति बनना। धार्मिक व्यक्ति बन सकते हैं लेकिन केवल प्रभु की अनुग्रह द्वारा, आशीष द्वारा। तो इसलिए संत प्रभु यीशु मसीह संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 6 में इस प्रकार कहते हैं, हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। सो संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 6, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। अगर हम धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं तो प्रभु क्या करेंगे? प्रभु हम सबों को तृप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को धार्मिकता के लिए प्यासा होना चाहिए। हमारे एक पवित्र जीवन बिताने के लिए प्यासा होना चाहिए। उस प्यास को हमें प्रभु के सामने रखना है। तो निरंतर हर एक समय प्रभु में धार्मिक होना चाहता हूँ ऐसे बार बार कहेंगे तो क्या होगा? प्रभु हमारे जीवन में प्रवेश करेंगे तो प्रभु हमारे जीवन को बदल डालेंगे। स्तोत्र ग्रंथ 118 वाक्य 19 वचन इस प्रकार है, 19 और 20, मेरे लिए धार्मिकता का मंदिर के द्वार खोल दो। मेरे लिए धार्मिकता का मंदिर खोल दो, मैं उसमें प्रवेश कर प्रभु को धन्यवाद दूंगा। यह प्रभु का द्वार है, इसमें धर्मी प्रवेश करते हैं। इस वचन को हम दोहराए, मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए धार्मिकता का मंदिर धार्मिकता का मंदिर खोल दो, खोल दो, मैं उसमें प्रवेश कर मैं इसमें प्रवेश कर प्रभु को धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद दूंगा। यह प्रभु का द्वार है, यह प्रभु का द्वार है, इसमें धर्मी प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है धार्मिकता का द्वार जो है, प्यारे विश्वासियों, हम खोल नहीं सकते हैं। धार्मिकता का द्वार हम कभी भी खोल नहीं सकते हैं, यह केवल प्रभु द्वार खोल सकते हैं। अगर मैं आपके घर में आया, आपके गेट के सामने मैं खड़ा हूँ और गेट ताला से बंधा हुआ है, तो मैं क्या बोलूँ? मैं आवाज़ लगाऊंगा कि पुकारूंगा, अगर कोई है अंदर, ये दरवाज़ा मेरे लिए खोल दीजिए। अगर मैं खोल सकता हूँ तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक इसी प्रकार धार्मिकता का द्वार हम लोग खोल नहीं सकते हैं, ये केवल कौन खोल सकता है? प्रभु ही खोल सकता है। और प्रभु उन लोगों के लिए खोल सकते हैं जो बार बार धार्मिकता के द्वार के पास आते हैं और प्रभु से अनुनय विनय करते हैं। ये हमारा कर्तव्य है, हमें बार बार धार्मिकता के द्वार के पास आना है और प्रभु से अनुनय विनय करना चाहिए। तो जब हम अनुनय विनय करेंगे तो क्या होगा? तो प्रभु हमारे अंदर आएंगे और हमारे जीवन को बदल डालेंगे। प्रभु हम लोगों को भी पवित्र बनाएंगे, पवित्र द्वार हमारे लिए खोल देंगे और हम सभी उस द्वार के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है नबी एसेकियल के ग्रंथ अध्याय 36 वाक्य 26 से लेकर, मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकाल दूंगा और तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तो धार्मिक बनने के लिए आज्ञाओं का पालन करना ज़रूरी है। तो आज्ञाओं को पालन करने के लिए क्या करना चाहिए? धार्मिकता के द्वार के पास जाकर हम लोगों को खटखटाना है। और ऐसा करने से क्या होगा? प्रभु उस द्वार को खोल देंगे और अपने पवित्र आत्मा को हमें प्रदान करेंगे। पवित्र आत्मा आने से क्या होगा?
हम लोग ईश्वर के वचन का पालन कर पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। आइए हम एक गाने के द्वारा उस बालक यीशु को हमारे दिल में स्वागत करते हुए हम गाए। एक साथ गाए। बालक यीशु मेरे, राजा मेरे, चरनी में आकर जन्म लिया प्रभु, दिल में तू आजा मेरे। एक और बार। बालक मेरे, दिल में तू आजा मेरे, चरनी में आकर जन्म लिया प्रभु, दिल में तू आजा मेरे। यीशु के सामने हमारे परिवार के सदस्यों को समर्पित करें, हमारे युवक युवतियों को समर्पित करें। जो भी बीमार है उन सारे बीमारों को समर्पित करें। जो दुख दर्द से पीड़ित है उन सबों को समर्पित करें। जो अशुद्ध आत्माओं से पीड़ित है उन लोगों को समर्पित करें। जिनमें बुरी आदतें हैं और सब कुछ प्रभु के चरण में समर्पित करते हुए हम दिल की गहराई से गाएं। ज्योतिषियों के जैसे प्रभु प्यासा हूँ तेरे दर्शन के लिए। ज्योतिषियों के जैसे प्रभु प्यासा हूँ तेरे दर्शन के लिए। दिल में तू आजा स्वामी मेरे, दिल में भरते तेरा। दिल में तू आजा, दिल में तू आजा स्वामी मेरे, बालक यीशु, बालक यीशु मेरे, दिल में तू आजा मेरे, चरनी में आकर जन्म लिया प्रभु, दिल में तू आजा मेरे। एक और बार फिर से। बालक यीशु मेरे, आजा मेरे, चरनी में आकर जन्म लिया प्रभु, दिल में तू आजा मेरे। हालेलुया, 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 आराधना महिमा, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ईसा मसीह मैं समर्पित करता हूँ। जो लोग ये वचन सुन रहे हैं, जो लोग ये वचन सुन रहे थे, प्रभु ईसा मसीह उनके दिल में आप प्रवेश कर और आप उनके दिल को अपनी घर बना दीजिए।
हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आराधना आराधना, ग्लोरी हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे पवित्र आत्मा ईश्वर शक्ति के रूप में हमारे युवक युवजनों के दिल में उतर आइए। हे पवित्र आत्मा ईश्वर हमारे युवजनों में जो भी बुरी आदतें हैं वो सारी बुरी आदतों को मिटा दीजिए और उनके अंतरतम को शुद्ध कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र परिवार ईश्वर द्वारा बनाया हुआ परिवार है। एफिसी के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 वाक्य 14-15 में वचन कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी पर सारे परिवारों का मूल आधार पिता परमेश्वर है। पिता परमेश्वर सारे परिवारों का निर्माता है। सारे परिवारों को रूप लेने वाला पिता परमेश्वर है। वह पिता परमेश्वर के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, पवित्र आत्मा ईश्वर के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ और विनती करता हूँ, अर्जी करता हूँ कि प्रभु इन सारे परिवारों पर अपनी खुशियों से भर दे, इन परिवार के सदस्यों पर अपने शांति से भर दे, सारे युवक युवतियों पर अपने आशीषों से भर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना आराधना एक साथ मिलकर बोले, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। ईश्वर को हम धन्यवाद दें। इस संध्या समय इतने समय तक हम मीडिया के द्वारा प्रभु ईश्वर का वचन सुना, उस पर मनन चिंतन किया, क्रिसमस की तैयारी के लिए हम अपना समय दिया। वही प्रभु बहुत खुशी है। जिस प्रकार प्रभु ने रोटी और मछलियाँ बांट दिया, जब यीशु ने लोगों को देखा 3 दिन से वे मेरे पास हैं, वे वचन सुन रहे हैं, इसलिए उन पर तरस आया और प्रभु यीशु मसीह ने उनको पेट भर के खाना वाना दिया और अनुग्रह आशीष भी प्रदान किया। वही प्रभु यीशु मसीह आज की संध्या वेला के वचन की घोषणा के अंत में मैं प्रार्थना करता हूँ, सर्वशक्तिमान ईश्वर आप सभी को, आपके परिवार के सदस्यों को, आपके नौजवानों को हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। जय यीशु। प्रेम तो मिले, वंदन अर्चन पूजन कर मिलके, तेरे प्यार से भगवन वो भावना खिले, जीवन अपना सुख से भर मिलके, आते हैं हम तेरे
टूटता नहीं, हम तो निश दिन सुमिरन कर मिलके, हर पल हमें दाता तेरे नाम पे यकीन, हर पल हम तो नेकी भर मिलके आते हैं हम तेरे द्वार पे, भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साझरी आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, जैसे कि आज के पहले पार्ट में हमसे कहा गया, हमारे प्रभु ऐसा ईश्वर है जो हमारे साथ रहता है, और इस मिसा बलिदान में प्रभु का सानिध्य यहाँ पर है, और उस सानिध्य का महसूस करते हुए, अनुभव करते हुए हम मिसा बलिदान में भाग ले। ये पवित्र मिसा है, और इसकी वजह से हमें हर एक मिसा बलिदान के आरंभ में अपने अयोग्यता को कबूलना है, क्योंकि हम सब पापी लोग हैं, छोटे या बड़े पाप हम करते रहते हैं, और वह प्रभु क्षमा करने वाला एक ही ईश्वर है। वह प्रभु से हम हमारे लिए पाप क्षमा याचना करें, ताकि आने वाले ये क्रिसमस में हम अच्छी तरह भाग ले सके, इस मिसा बलिदान में भी हम अच्छी तरह भाग ले सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने अपने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है, हे ख्रिस्त दया कर। हे ख्रिस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं दयापूर्वक सुन। हम लोग इस बात से आनंद मना रहे हैं क्योंकि तेरे इकलौते पुत्र ने मानव स्वभाव धारण कर हमारे बीच आने की कृपा की। जब वे अपनी महिमा में पधारेंगे तो हम उनके हाथों आनंद जीवन का पुरस्कार प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी सफन्या का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्या 14 से 18। प्रभु तेरे बीच इज़राइल का राजा है। हे सिय्योन की पुत्री, आनंद का गीत गा। हे इज़राइल, जयकार करो। हे यरूशलेम की पुत्री, सारे हृदय से आनंद मना। प्रभु ने तेरा दंडा देश रद्द किया है और तेरे शत्रुओं को भगा दिया है। प्रभु तेरे बीच इज़राइल का राजा है। विपत्ति का डर तुझ से दूर हो गया है। उस दिन यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सिय्योन, नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना।
तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है। वह विजय योद्धा है, वह तेरे कारण आनंद मनाएगा। वह अपने प्रेम से तुझे नवजीवन प्रदान करेगा। वह उत्सव के दिन की तरह तेरा कारण आनंद विभोर हो जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, उसके आदर में नया गीत गाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, उसके आदर में नया गीत गाओ। वीणा बजाकर प्रभु को धन्यवाद करो, सारंगी पर उसका स्तुतिगान करो, उसके आदर में नया गीत गाओ, मन लगाकर वीणा बजाओ। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, उसके आदर में नया गीत गाओ। प्रभु की योजनाएं चिरस्थायी है, उसके उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। धन्य है वह लोग जिसका ईश्वर प्रभु है, जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, उसके आदर में नया गीत गाओ। हम प्रभु की राह देखते रहते हैं, वही हमारा उद्धारक और रक्षक है। हम उसकी सेवा करते हुए आनंदित हैं और उसके पवित्र नाम पर भरोसा रखते हैं। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, उसके आदर में नया गीत गाओ। जय घोष। अलेलुया अलेलुया। हे इमैनुअल, हमारे राजा और विधायक, हे हमारे प्रभु ईश्वर, हमें बचाने आने की कृपा कर। अलेलुया अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु क्रिस्त की जय। अध्याय 1 वाक्य 39 से 45 तक। मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरिया के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, जैसे कि आज के पाठों द्वारा हम लोगों से एक आग्रह करते हैं कि हम लोगों को ईश्वर को धारण करना चाहिए, कि जैसे प्रभु हमारे बीच में है और वही प्रभु हमारे अंदर भी आना चाहते हैं। तो ये क्रिसमस के समय जो प्रभु हमारे बीच में है इमैनुअल, उस ईश्वर को हमारे अंदर लाना ही है, यानी हम ईश्वर के वाहक बनना है। हम सुसमाचार फैलाना हम लोगों को, जैसे कि रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 10 वाक्य 15 में वचन इस प्रकार है, शुभ संदेश सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर लगते हैं। तो प्रभु को धारण करने वाले के सानिध्य कितना सुंदर लगता है। वो हमें आज के सुसमाचार में हमें देखने को मिला कि जब माता मरियम प्रभु ईसा मसीह को वहन करते हुए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर माता मरियम एलिजाबेथ के घर में प्रवेश किया, तो वहाँ पर माहौल बदल गया। तो माता मरियम के अभिवादन सुनते हुए उनको
परिवार में वे आनंद से उछल पड़े, यानी एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और एलिजाबेथ के गोद में जो बच्चा था वो बच्चा भी आनंद के मारे उछल पड़े। और इसी प्रकार हम सुसमाचार में सुनते हैं। प्यारे विश्वासियों, हमारा सानिध्य जहाँ कहीं भी हम लोग जाते हैं, हम लोगों को ऐसा होना चाहिए। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनके सानिध्य से लोग कहते हैं, अरे बाप रे, ये आ गए हमारे घर में, अभी ये क्या होगा, इसी प्रकार लोग सोचते हैं। लेकिन कुछ लोग अच्छे लोग जब कुछ घरों में जाते हैं तो उनका सानिध्य खुशियाँ लाती हैं। तो इसी प्रकार हम लोगों को रहना है। बाइबल में बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जिस प्रकार हम प्रभु के एक वाहक बने। जैसे कि उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 30 वाक्य 27 में, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 30 वाक्य 27 में इस प्रकार कहते हैं, लाबान ने मूसा को उत्तर दिया, यदि तुम्हें पसंद है तो मेरे यहाँ रहो, प्रभु ने तुम्हारे कारण ही मुझे भी आशीर्वाद दिया है, मैंने ऐसा अनुभव किया है। तो लाबान कहते हैं कि मूसा से कि तेरे सानिध्य की वजह से मुझे आशीर्वाद मिला है, तेरे ही कारण से मुझे आशीर्वाद मिला है। तो मूसा बहुत अच्छा जीवन बिताया, पवित्र जीवन बिताया, इसलिए मूसा ईश्वर का सानिध्य ले चलने वाले व्यक्ति बन गया, एक मनुष्य बन गया। इस कारण से मूसा के सानिध्य से ये लाबान कहते हैं मुझे अनुग्रह प्राप्त किया है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 39 वाक्य 5 में इसी प्रकार का वचन है कि वाक्य 5 में तो वचन इस प्रकार है, जब से उसने उसे अपने घर और समस्त संपत्ति का प्रबंधक बनाया, प्रभु यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर को आशीर्वाद देने लगा। यानी वो जो मिस्र के वो जो पदाधिकारी हैं उनके घर में यूसुफ काम करने के लिए गए और उन्होंने देखा यूसुफ के जीवन में एक विशेषता है, प्रभु का सानिध्य है। और जब से यूसुफ उस इस्राएली व्यक्ति के, उस इजिप्शियन व्यक्ति के घर में रहना शुरू किया, ईश्वर ने यूसुफ के कारण उनको आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार वचन में हम पढ़ते हैं, हालेलुया 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 हालेलुया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 33 वाक्य 10 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, वहाँ पर वहाँ पर याकूब और एसाव मिलते हुए हम देखते हैं। और जब याकूब एसाव को 2 बार धोखा दिया और दूर चले गए और वापस जब याकूब आते हैं तो एसाव उनको क्षमा प्रदान करते हैं और उन्हें गले लगाकर चुंबन करते हुए, और याकूब एसाव से कहते हैं कि अध्याय 33 वाक्य 10 वहाँ पर वचन इस प्रकार है, याकूब ने कहा, नहीं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यदि मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि है तो आपको मेरी इस भेंट को स्वीकार कर लेना चाहिए। मेरे लिए तो आपके दर्शन ईश्वर के दर्शन के तुल्य हैं। तो आपका दर्शन ईश्वर के दर्शनों से तुल्य है, बराबर है। याकूब ने एसाव में किसको देखा? ईश्वर को देखा, ईश्वर के सानिध्य को देखा। इसी प्रकार हम लोगों को भी ईश्वर के सानिध्य बनना चाहिए। जैसे कि हम वचन में पढ़ते हैं प्रेरित चरित अध्याय 15 वाक्य 5 में, वहाँ पर संत पेतरुस के बारे में पढ़ते हैं। संत पेतरुस के छाया लगते हुए रोगियाँ चंगा हो रहे थे और अलग अलग प्रकार के बीमार लोग चंगाई प्राप्त कर रहे थे। और प्रभु संत पेतरुस का छाया मात्र, कभी कभार हमारे छाया देकर लोग भाग जाते हैं, सही है ना, हमारे छाया देकर लोग भाग जाते हैं। लेकिन जब ईश्वर के सानिध्य से भरा हुआ एक व्यक्ति, उनकी छाया रोगियों को चंगाई देते हुए। और प्रेरित चरित अध्याय 19 वाक्य 11 और 12 में हम ये पढ़ते हैं कि संत पौलुस के जीवन द्वारा प्रभु ने बहुत सारे चमत्कार किए। कि संत पौलुस प्रभु को धारण करने के बाद, जैसे कि लोग आकर संत पौलुस के पास आकर अपने जो
हैंगर चीफ जो हैं उस रुमाल जो है, रुमाल उनके शरीर में स्पर्श करते हुए घर जाके जो बीमार है उनके शरीर में स्पर्श करने से क्या होता था, बीमार चंगाई प्राप्त कर रहे थे और अपदूत ग्रस्त भी अपदूत ग्रस्त से छुटकारा पा रहे थे। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं। प्यारे विश्वासियों, हमारी बुलाहट यही है। अब्राहम को ईश्वर ने जब बुलाया, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 2 में हम ये पढ़ते हैं, ईश्वर ने कहा अपने घर सब कुछ छोड़ो और तुम्हें मैं आशीर्वाद दूंगा और तुम एक अनुग्रह बन जाओगे। तो इसी प्रकार हम लोगों को भी एक अनुग्रह बनना है और इसके लिए सबसे उपयुक्त समय है क्रिसमस का समय, जो ईश्वर चरणी में जन्म लिया, माता मरियम में जन्म लिया, वह ईश्वर हमारे जीवन में भी जन्म लेना चाहते हैं। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया की भेंट प्रसन्न मन से ग्रहण करने की कृपा कर। तूने दयापूर्वक इसे प्रदान किया है और तू ही इसको अपने सामर्थ्य से हमारी मुक्ति के संस्कार में बदल देता है, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन में इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की तथा हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर खोल दिया। जब ये अंतिम आगमन के समय महिमा मंडित होकर पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त उद्गणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता,
तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यहोवा पर अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, एक मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहा जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष लियो, सभी धर्माध्यक्षों और याजों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। ये प्रभु, कोरोना से मरे हुए सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन लोगों को अनंत जीवन प्रदान कर। ये प्रभु, हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनका वर संत यूसुफ, वह प्रेरितगण, सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवा सेविका बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। प्यारे विश्वासियों, हम सभी पिता परमेश्वर के सानिध्य में हैं और इसलिए हम प्रार्थना करें कि हम भी ईश्वर के सानिध्य से भर जाए। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्ण शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे।
क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। पीस बी। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु ईसा मसीह, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। आमीन। धन्य है आप जिन्होंने विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कुछ कहा वह पूरा होगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ये ईश्वरीय संस्कार जिसे तेरी प्रजा ने ग्रहण किया है, सदा उसकी रक्षा करे। वह सारे हृदय से तेरे अधीन होकर तन मन दोनों का कल्याण प्राप्त करे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। क्रिस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।